नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर पॉलिटिक्स और तकरार दोनों बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ओछी पॉलिटिक्स कर रही है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा के भरोसे नहीं बैठी है। कांग्रेस के बहिष्कार से कुछ नहीं होता है क्योंकि जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, मोदी के साथ खड़ी है। इसी बीच संगोल को लेकर भी पॉलिटिक्स, सियासत हो रही है। विपक्ष के कुछ नेता उसे एक धर्म के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स से बॉयकॉट ब्रिगेड वाली आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। मोदी के विरुद्ध नई संसद पर राजनीतिक युद्ध। नई संसद पर सियासी गर्मी देखने से पहले भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर की झलक देख लीजिए। मई यानी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी नई संसद को देश को समर्पित करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दल बहिष्कार वाला एजेंडा लेकर खड़े हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आईना दिखाया है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का विरोध मिशन जारी है और अब तो सेंगोल यानी राजदंड के मुद्दे पर धार्मिक एजेंडा भी फिट कर दिया गया है। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? राष्ट्रीय चिन्ह तो हमारा अशोक चिन्ह है, जो हजारों साल से हमारी बुद्ध, जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो धर्म है, उसका एक सिंबल भी रहा है। ये सिंगोल तो एक धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। Construction of the parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अलग ही एजेंडा लेकर मीडिया के सामने प्रकट हुए। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। सवाल है कि क्या इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से बॉयकॉट ब्रिगेड वाली पार्टियों का वोट बढ़ जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बॉयकॉट ब्रिगेड के चाल, चरित्र और चेहरे का विश्लेषण। आइए नजर डालते हैं। पहला तथ्य, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में जीएसटी का विशेष सत्र हुआ।
विपक्ष इस सत्र का विरोध करते हुए संसद से गायब था। तब तो राष्ट्रपति को बुलाया गया था, तब भी नहीं आए थे। यानी जीएसटी जब लागू हुआ तब तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तत्कालीन राष्ट्रपति, तब भी कांग्रेस नहीं शामिल हुई थी, तब भी उसे बॉयकॉट किया था। यानी बॉयकॉट का जो ये बहाना है ये बड़ा पुराना है। यानी चाहे मुर्मू जी इसका उद्घाटन कर रही होती, कांग्रेस शायद तब भी इसका विरोध करती। ये पहला तथ्य बताता है। दूसरा तथ्य, मोदी विरोध में शामिल तमाम दल बीजेपी के धुर विरोधी हैं। ये सभी दल 2024 में मोदी को हटाने की प्लानिंग में जुटे हैं। यानी इनका साथ आना कोई सदन के लिए नहीं है, संसद के लिए नहीं है कि हम लोग साथ आ गए हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया या फिर वो इसका इनॉग्रेशन नहीं कर रही। ये तमाम लोग मोदी के धुरंधर विरोधी हैं। ये मोदी को 2024 में हटाना चाहते हैं और इनको लगता है कि 24 में मोदी हार जाएगा और इनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा 6-6 महीने के लिए। तीसरा बड़ा तथ्य, विपक्ष ने सनातन संस्कृति के प्रतीक संगोल में धर्म का मुद्दा फिट किया है, जैसा समाजवादी पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं। चौथा, प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखा गया था। पांचवा बड़ा तथ्य, मौजूदा कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हुआ। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया आइके को न्योता नहीं भेजा गया, जबकि ये किस समाज से आती थी वो आपके सामने मैं दिखाता हूं आपको। अनुसुईया आइके आदिवासी समाज में आती, आइके जो है वो आदिवासी समाज से आती थी और अनुसुईया उइके को उसमें नहीं बुलाया गया था। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्षी दलों ने पहले से ही बहिष्कार का एजेंडा तय कर लिया था? यानी ये सुनियोजित था। जीएसटी को जोड़िए आप और आज को जोड़िए। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सांसद मनोज तिवारी इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं और पुराने फॉर्मर आईपीएस हैं और झारखंड कांग्रेस के चीफ रहे, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अरसे बाद वापसी कर रहे हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ फखरुल हसन चांद है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बड़ा पैनल है, इसकी शुरुआत मैं करता हूं आपसे डॉक्टर अजय कुमार। अब बताइए, जीएसटी जब लागू हुआ तब तो प्रणब दादा को बुलाया गया था और प्रणब दादा ने ही सब कुछ किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो तब भी विरोध किया था। यानी विरोध की नीति पुरानी है, बहिष्कार की रणनीति भी पुरानी है। देखिए अमीश जी, पहले तो थोड़ा सा मैं आप सब लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि जीएसटी जब हम लाए थे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, आपको याद होगा। दूसरी बात है कि हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जीएसटी का जो हमने जो विरोध किया वो जीएसटी रेट पर था और जीएसटी के जो है जिस जटिल तरीके से जो है जीएसटी को इस सरकार ने जो है सदन के पटल पर पेश किया था, उसके विरोध में हम लोग जो है जीएसटी को विरोध किए थे। अब आपने कहा कि आदिवासी, आपने शो के शुरू के सेगमेंट में आपने ये कहा कि एक तो संदौल के बारे में, तो मैं तो मनोज जी हमारे पुराने दोस्त, आप सब लोग को पूछना चाहूंगा कि किसी को भी संदौल के बारे में किसी को भी जानकारी थी क्या? ना तो आपको था, अगर ईमानदारी से अगर आपको, मुझे तो नहीं था। अचानक जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इश्यूज इस देश में जो हो गई है, मुझे नहीं मालूम था। अगर आपको मालूम था पहले से कि संदौल जो आनंद भवन में रखा गया है और इसकी जो है इस संदौल को पहले लाना चाहिए था। अगर संदौल की जानकारी होती तो ये मोदी जी तो 9 साल पहले जो है इसके व्यवस्था कर लेते। एक दूसरी बात क्या है कि गवर्नर, अगर प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन में जाते हैं किसी भी, तो मैं वही पढ़ रहा था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो गवर्नर से ऊपर है प्रेसिडेंट्स में, तो इसीलिए इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जितने भी बातें जो अमित शाह जी ने आज गुवाहाटी में उन्होंने बताया, अफसोस की बात है कि कोई अब पढ़ने को तैयार नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चेन्नई जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के निमंत्रण के आधार पर, तो वो गवर्नर से ऊपर है। मनमोहन सिंह जी गए तमिलनाडु में
उसी तरह से छत्तीसगढ़ में, और इसको जो है अमित शाह जी ऐसे पेश करने, गवर्नर, राज्यपाल क्या प्रधानमंत्री से ऊपर है क्या? इसका मतलब है कि मोदी जी से ऊपर तो वो प्रदेश के गवर्नर हो गए। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कानूनी तुक है ना कोई संवैधानिक तुक है। आप मेरा एक सवाल आपसे है जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, ये बॉयकॉट का जो एजेंडा सर ये जो बॉयकॉट का एजेंडा ये तो पुराना है। आप कह रहे हैं जीएसटी की दरों का विरोध कर रहे थे, वो तो आप आज भी कर रहे हैं। जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम लॉन्च हुआ था इस देश के अंदर, मिडनाइट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया था, कांग्रेस तब क्यों नहीं गई थी? उसका कारण आप कह रहे हैं कि जीएसटी दरों का विरोध था, वो तो आज भी विरोध है। क्या जीएसटी लागू नहीं करा पूरे देश के अंदर? हुआ, आपकी स्टेट्स के अंदर भी लागू हुआ आज के डेट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो बॉयकॉट का पूरा प्लान था ये पुराना ही है, इसमें राष्ट्रपति आए ना आए उसका फर्क नहीं पड़ता। दैट्स माय पॉइंट। और अब आप दूसरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ विधान भवन का भूमि पूजन होता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तख्ती पर नाम सबसे ऊपर होता है। किस लिहाज से? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छत्तीसगढ़ के हैं? जवाब है नहीं। क्या वो वहां पे मंत्री हैं? जवाब है नहीं। क्या वो सीएम है? क्या वो गवर्नर है? जवाब है नहीं। बताइए वो क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं जवाब पूछ लेता हूं। जी सर। एक मिनट। मनमोहन सिंह जी गए थे क्या? जो मुझे जो इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से, तो क्योंकि यहाँ पर इतने जो है आधे अर्ध सत्य जो है सोशल मीडिया में चल रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर मनमोहन सिंह जी गए थे तो देश के प्रधानमंत्री, तो गवर्नर 2020 में हुआ है सर। मनमोहन सिंह का शासन गए हुए 6 साल हो चुके थे, 2020 में हुआ है। एक सेकेंड, अगर 2000 कौन से साल में? 2020। अमित जी सुनाई नहीं दे रहा। अमित जी सॉरी, 2020। ठीक है ना। हमारा कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, अगर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण देके बुलाया, तो उसमें तो जो है ना तो सोनिया जी के ऊपर किसी तरह का जो है आरोप लगने चाहिए या राहुल गांधी जी के ऊपर। छत्तीसगढ़ का सीएम का इनॉग्रेशन है, वो तब सीएम एग्जीक्यूटिव हेड है, इनॉग्रेशन स्टोन के लिए उन्होंने इन दोनों को बुलाया। उसी तरह से जो है प्रधानमंत्री जी ने जो नए संसद भवन के लिए ना तो गोविंद जी को बुलाए, और अब द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुला रहे। लेकिन मैं आपका सवाल जीएसटी के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप बताइए ना कि जीएसटी के विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि नहीं, जब हम लाने की कोशिश कर रहे थे जब यूपीए 2 में। तो एक तो बात बनती है ना कि ये भी विरोध करते हैं। एलआईसी बिल को इन्होंने विरोध किया, उसके बाद इन्होंने लागू किया। जितने भी बिल हम लाना चाहते थे, ये बिल का विरोध नहीं है, नई संसद का विरोध हो रहा है ना। जी मैं अब मैं मनोज तिवारी के पास चले जाता हूं। मनोज तिवारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले असम में बोला है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है विपक्ष, और देश की जनता कांग्रेस की इच्छा के भरोसे नहीं बैठी है। देखिए अमीश देवगन जी, अजय भाई निश्चित रूप से हमारे भी मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, आज भी हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आज हो रही है, अगर एक नई संसद इस देश को मिल रही है तो कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि समय के साथ अपने गौरव पे खड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बहुत सही आपने कही, जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जब से मैं सांसद बना हूं, अजय भाई भी पहले सांसद रहे हैं, जब से मैं सांसद बना हूं अक्सर देखता हूं, यहां तक कि राष्ट्रपति जी का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसको भी कांग्रेस और कई लोग उसका विरोध करते हैं, खासतौर से कांग्रेस। जो लोग आज राष्ट्रपति जी की दुहाई दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी की, अभी अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संयुक्त अधिवेशन का विरोध किया, कोई नहीं आया। तब ये नहीं पता चला कि महामहिम राष्ट्रपति जी का बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि अब 25 दल शामिल होंगे नई संसद के उद्घाटन के अंदर। यानी विरोध का एक जो खेमा था वो हल्का पड़ता जा रहा है। समारोह में एनडीए के 18 दल हैं और गैर एनडीए 7 दल शामिल होने जा रहे हैं। यानी देश की नई संसद में अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियां, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए,
कांग्रेस को छोड़ दीजिए और आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, इनको छोड़कर, एनसीपी को छोड़कर लगभग तमाम दल शामिल हो रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा भी शामिल होंगे। इस समय की बड़ी खबर है और मैं आपको बता दूं, कल समाजवादी पार्टी में भी विरोध के स्वर आए हैं इसको लेकर और सूत्र कह रहे हैं, कांग्रेस का एक तबका भी मान रहा है कि जाना चाहिए था इस कार्यक्रम के अंदर, इसका विरोध गलत हो जाएगा। कल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोला कि अगर देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। रामगोपाल यादव का भी कल बयान आया, हालांकि आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू करी उसके ऊपर, लेकिन यह बड़ी इस समय की खबर है। उद्घाटन समारोह में 25 दल शामिल हो रहे हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ मलूक नागर भी है। मलूक नागर, क्या आपको लगता है, आपके पास तो इनवाइट आ गया होगा, क्या आपको लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है? आप बीएसपी के, आप बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के धुर विरोधी हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट चलती है, जहां तक मेरी बात है, 688 पार्टिसिपेशन हैं, इनमें 600 के करीब बीजेपी के और सरकार के खिलाफ हैं। कुछ ऐसे हैं जो सही बात है, हम सही बात पर समर्थन करते हैं, गलत बात का हम 100% विरोध करते हैं। जहां तक बात है, तो पार्लियामेंट का भी विरोध कर रहे थे, नई पार्लियामेंट बननी नहीं चाहिए। अरे 1913 में कलकत्ता में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 में और 21 में जनवरी में, 20 में दिसंबर में यहाँ आया। ये बिल्डिंग 17 में बननी शुरू हुई, 26 में पूरी हुई, 27 में 1927 पहला सेशन हुआ, 1947 तक इसका नाम भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 52 तक, 52 में जाकर के भारतीय संसद और इंडियन पार्लियामेंट आया। तो जब 1920 में ट्रांसफर हो रही थी, 1913 में शुरू हुआ, 20 करोड़ से कम लोग थे। 1947 में 37 करोड़ थे, 30 करोड़ यहाँ रह गए, 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए। और जब आज 2023 में 140 करोड़ लोग हैं, जहां जरूरत है ज्यादा एमपी बनने की, ज्यादा चर्चा करने की, ज्यादा देश के लिए काम करने की, ये तो उसका भी विरोध कर रहे थे। ये तो जहां तक मुर्मू जी की बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी की, कुछ दिन पहले चुनाव हो रहा था, इनके जो नेता सदन है, हमारे साथी अधीर रंजन साहब, राष्ट्र की पत्नी तक कह दिया था। क्या करा इन्होंने? पार्टी से निकाला। वही दलित हैं, वही आदिवासी हैं, वही सारे देश के लोग हैं। और जहां पिछले दिनों पिछड़े, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सोनार, लोहार, कुमार सब आते हैं, धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे, उसका भी विरोध करा इन्होंने। दलित का भी विरोध करा, पिछड़ों का भी विरोध करा, आदिवासी का भी विरोध करा। हमने पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर दलित और आदिवासी का सपोर्ट करा, हमने पिछड़े का सपोर्ट करा। जहां तक बात है आज देश की पार्लियामेंट की उद्घाटन की, पूरे संसार में आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर कोरोना के बाद तेजी से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की तरह हमारे देश की छवि बाहर खराब नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पार्लियामेंट के बाद अगर देश की सरकार ने अपने देश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से संसद बनाई तो उसमें भी पक्ष और विपक्ष अलग अलग खड़े हैं। सही बात का समर्थन करना चाहिए, गलत बात पे विरोध करना चाहिए। जहां तक बात है, हमें कई बार कोई बी टीम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम एक बात कह रहे हैं, हम हमेशा देश के लिए, गरीब जनता के लिए, कमजोर अकलियत और दलितों के, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। और हम अब तो ऐसा मैसेज चाहते हैं। अब तो संगोल पे भी सवाल खड़ा हो गया है कि संगोल भी एक धार्मिक क्षेत्र है। नई संसद की शुरुआत में मलूक नागर, अब तो संगोल पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, आपका एक रिएक्शन उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन ने सवाल खड़ा करा है। जहां तक संगोल की बात आएगी, जहां तक उस छड़ी की बात आएगी, जहां तक उस सनातन धर्म की बात आएगी, तो हम दो चीज के पक्षधर हैं। नंबर एक, वहां पे हिंदू रीति रिवाज से भी हो, मुस्लिम रीति रिवाज से भी हो, सिख रीति रिवाज से भी हो, जैन रीति रिवाज से भी हो, ईसाई रीति रिवाज से भी हो, हम इसके पक्षधर हैं। और जहां तक बात है उस छड़ी की, वो उस समय इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली थी, उस समय के देश के प्रधानमंत्री को मिली थी। और आज देश की सरकार के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा अगर नई संसद बनाई जा रही है और वहां उनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सोचना चाहिए जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। क्यों सोचना चाहिए? तो सोचना चाहिए एसटी हसन को, सोचना चाहिए अखिलेश जी को, सोचना चाहिए फखरुल हसन जी को। और अगर बीजेपी को कमजोर करना है और सत्ता में विपक्ष को वापसी करनी है,
तो उन लोगों को जो एक तरफ दूसरी तरफ चले गए थे वापस लाने के लिए, वोट लेने के लिए, विपक्ष को मजबूत करने के लिए, सरकार में लौटने की संभावनाओं को लिए सही बात को सही, गलत को गलत फखरुल हसन जवाब, जैसे अपनी पार्टी का फखरुल हसन बात का जवाब, मलूक नागर की बात का जवाब। मलूक नागर जी, आपने अपनी बात को रख लिया, संक्षेप में सर सोचना पड़ेगा। अब टाइम लिमिट कॉल करिए। फखरुल हसन जवाब दीजिए, आप भी विरोध कर रहे हैं संगोल का? आप भी विरोध कर रहे हैं नई संसद देखिए, का? संगोल नहीं, नई संसद का विरोध नहीं है ना, संगोल का विरोध है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ आप कहते कि नहीं, राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन नहीं कराना चाहिए। आप यहाँ कहते तो हैं वहां पे बीएसपी भी तो विरोधी दल है, आपका पुराना सहयोगी दल है, वो कह रहा है कि हर मुद्दे पर विरोध अच्छा नहीं होता। ये देश का मामला है जी, 100 साल बाद संसद बन रही है। नहीं, अमीश जी मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं और दिल्ली में एलजी के जो पावर हैं वो सरकार के ऊपर हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं करना देना चाहते हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप उनके खिलाफ जब संविधान पीठ से फैसला आता है तो आप उनके खिलाफ अध्यादेश ले आते हैं। आप पूरा ऑर्डर पढ़िए ना सर, मेरा निवेदन है, आप पूरा ऑर्डर पढ़िए ना। उस पूरे ऑर्डर के नीचे जो आखिरी 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं, वो विषय नहीं है ना। बात सुन लीजिए। नहीं अमित जी, मैं विषय पे ही आऊंगा। आप राष्ट्रपति जी को तो उद्घाटन नहीं करने देना चाहते हैं। आप कहते हैं वहां पे प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन जब विधानसभा की कहीं बात आती है तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री से कहते हैं नहीं, आपको तो एलजी के पावर को देखना पड़ेगा, एलजी आपसे सुपीरियर है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो राम नायक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, वो समानांतर सरकार चलाते हैं, वो जनता दर्शन चलाते हैं। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अच्छा, लोक भवन का उद्घाटन हुआ था, एक बात बताइए, लोक भवन का उद्घाटन हुआ था लखनऊ में, किसने करा था उद्घाटन? लोक भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, आप तो करा था ना। तब गवर्नर प्रेम कहां गया था आपका? आपका शासन था ना। चलिए, मुख्यमंत्री ने किया था, उसके साथ मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव का तो कोई संवैधानिक पद नहीं था तब, वो भी तो थे, चाचा भी थे तब। चाचा भी थे। अमित जी बात तो ये नहीं, मतलब एक परिवार करे तो उद्घाटन करेगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकता सदन का उद्घाटन। कमाल का लॉजिक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन राहुल गांधी और सोनिया जी करेंगी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सदन का उद्घाटन नहीं कर सकता। कमाल की लॉजिक हम लोग दे रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया कार्यक्रम में? ओके, मनोज तिवारी जवाब, मनोज तिवारी जवाब देंगे इस बात का। 40 सेकंड मनोज तिवारी, 40 सेकंड। देखिए अमित देवगन जी, सवाल ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जिसको क्यों नहीं उद्घाटन करने देना चाहते। सवाल ये है कि ये परेशान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी 6-7 कदम चल करके प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं भारत के। इनकी परेशानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीयों के कार्यक्रम में भी आके बैठ जाते हैं। इनकी परेशानी ये है कि देश के दुनिया के वो देश जो भारत के प्रधानमंत्री का और भारत का इतना सम्मान करते हैं कि वो पैर भी छू लेते हैं अपने विनम्रता में। तो ये परेशानी इनकी ये नहीं है, इनकी परेशानी है कि भारत का कद इतना बड़ा कैसे कर दिया प्रधानमंत्री ने। क्योंकि मैं तो सदन में बैठा, जब संयुक्त सदन को राष्ट्रपति जी संबोधित कर रही हैं, उनका जब कुछ लोग विरोध कर सकते हैं और वही लोग फिर बाद में राष्ट्रपति जी की बात करें, तो ये समझ में आ जाता है कि ये विरोध पार्टी है, इनका काम ही है विरोध करना। बहरहाल मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि अपने हिसाब से सभी कोई अपने बहस कर ले, लेकिन संसद, नया संसद, भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक संसद और दुनिया के सभी संसद से यूनिक संसद, अगर वो भारत को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के समय में मिल रहा है, उसके उद्घाटन में सभी लोग शामिल हों और नरेंद्र मोदी जी का चाहे जितना विरोध करें, भारत के गौरव का सम्मान करें, हमारी ये प्रार्थना है। जी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी काम करने दीजिए आप। मुख्यमंत्री इनसे पहले भी बहुत सारे थे भाई साहब,
और इनसे बहुत पहले इसी तरह से काम किए। अब जिसको काम ही नहीं करने आता है, चाहते हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकारें नहीं है वहां तो आप राज्यपालों से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन हम जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप फखरुल जी, आप समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में नहीं, आप अगर आम आदमी पार्टी आना चाह रहे हैं तो फिर अलग बात है। का निर्माण हुआ है, लेकिन नहीं आपको लगता है कि अभी एलजी बने हैं, ऐसा नहीं है। 1993 से यही व्यवस्था चल रही है भाई साहब। नहीं है सर, ये देखो ना, एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं। फखरुल वो क्यों नहीं बेल पे आ जा रहे हैं? चिंता करवाइए। पीसीआर जिस व्यक्ति को मैं बोलूं उसी की आवाज है। फखरुल जी, ये तरीका नहीं है सही ना, आप विषय पर रहिए, आप अलग विषय से बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 2 बार ही आपने बोल दिया, उसका जवाब आपको मिल गया। ये विषय ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी का। ऑर्डर की कॉपी पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए, लेकिन विषय वो नहीं है आज। मैं मनोज तिवारी आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, अब तो विपक्ष में भी फूट डल गई। 25 दल शामिल हो रहे हैं, 18 एनडीए के हैं, 7 विपक्षी दल हैं। मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है, जो बात मलूक नागर ने बोला, हर चीज का विरोध नहीं हो सकता, और इसीलिए विपक्ष की क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। जो मलूक नागर ने सवाल उठाया, जो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देखिए, अब शांति से अमित जी सुन लीजिएगा। पहले तो 19 पार्टी विरोध कर रहे हैं, और 19 पार्टी में किसी तरह का जो है कोई अंतर, सभी लोग का एक ही मत है कि हम इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात है कि मैं आप एक परिपक्व रूप से, मैं एक मैच्योर तरीके से सोचिए। राज्यसभा का अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि फिर वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रधानमंत्री से ऊपर है। अब आप जितने भी इसको जो घुमा फिराने का कोशिश कीजिएगा, सच्चाई यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हेड है, और आप एक मैच्योर जर्नलिस्ट हैं। जब आप टीवी में आकर बोलते हैं अमित जी कि कांग्रेस में कौन बोल रहा है, इस तरह का मैं अनुरोध करूंगा, इस तरह का अफवाह नहीं फैलाइए, क्योंकि आप तो हमेशा, मुझे तो विश्वास है कि आप तथ्य पर जाएंगे। हमने तो इस तरह का किसी का स्टेटमेंट नहीं देखा। मैं ये भी बोल सकता कि भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था, बट इस तरह का टिप्पणी देना उचित नहीं है। तीसरी बात है कि मनोज जी ने कहा, हमारे मित्र मनोज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है विदेश में, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करा, जो प्रियंका जी के एडवाइजर हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करा है कि देश की संसद का उद्घाटन अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा, मैं तथ्यों के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने पार्टी से बाहर कर दिया तो मेरी जानकारी नहीं है। ओके, एक मिनट, अब पार्टी के बाहर है वर्तमान में, तो कम से कम आचार्य प्रमोद जी तो पार्टी से बाहर है वर्तमान में। आप उनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए, और कंट्रोवर्शियल टिप्पणी देना देखिए, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, जो मुझे जो जानकारी अभी है। अगर हम गलत है तो हमको जो है कृपया करेक्ट कर लीजिए। वो तो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, समाज पार्टी के हमारे। नहीं भाई साहब, आप सब चीज गलत इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतने परिपक्व पत्रकार होने के बावजूद भी आप इस तरह का बातें मत कीजिए। वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। ये कांग्रेस पार्टी की जानकारी है। अरे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में नहीं है। अमित जी एक मिनट, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। इस शो में आने के लिए एक ही कंडीशन, एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, पुरानी न्यूज है। और मैं इसलिए देखिए, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं इस तरह का बहस से। मैं टीवी में इसलिए आया, तो आपके चैनल में इतने साल बाद आया हूं, इसलिए इसी बात पर कि लेट अस थोड़ा सा शांति से हम लोग बात करें। तो प्लीज सुन लीजिए। पहली बात यह कि प्रमोद आचार्य जी जो है, कोई दूर दूर तक प्रियंका जी से कोई मतलब नहीं है, उसको वेरीफाई कर लीजिए, और कल हमको फिर से शो में बुलाइए। अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप सार्वजनिक रूप से बोल दीजिए कि आप सही थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका जानकारी आप अपने रिसर्च टीम को डाल दीजिए। दूसरी बात है कि मनोज भाई बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, सब जगह गए थे। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। तीसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का मीटिंग था, अमेरिका के राष्ट्रपति व्यस्त है, वो नहीं गए। जापान के प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जो है, क्योंकि इतने कार्यक्रम जो है, एक पब्लिक मीटिंग है, हवाई जो है, बैंड बाजा सब चल रहा है, तो सब चीजें, तो आपको अगर लगता है कि ये सबसे उचित चीज है
और मणिपुर नहीं जाना, मणिपुर जल रहा है, उससे 54,000 लोग जवाब ले लेते हैं। ओके, मनोज तिवारी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। मनोज तिवारी एक सेकंड सर, अमीश भाई बोलने तो दो यार, अभी कंप्लीट तो आपने बोला आपको 2.5 मिनट हो गए सर बोलते हुए। एक सेकंड, मनोज तिवारी वांट्स टू रिप्लाई। 40 सेकंड मनोज तिवारी, फॉलो द टाइम लिमिट। 40 सेकंड मनोज तिवारी। नहीं अजय भाई आप ये विश्वास रखिए, मणिपुर पे ही प्रधानमंत्री की पूरी नजर है और बहुत जल्दी उसको हर तरह से देखा जा रहा है। ये आप नहीं कह सकते। मणिपुर में नंबर ऑफ विजिट देख लीजिएगा प्रधानमंत्री जी का, तो वो अब तक कोई प्रधानमंत्री उतना नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर नहीं गए हैं जितना नरेंद्र मोदी जी गए हैं, और आगे भी उसकी नजर है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अजय भाई, आपका यही स्टैंड क्यों बदल जाता है? छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का उद्घाटन था, ये राहुल गांधी जी क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। सोनिया जी क्या हैं? वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या हैं? किस हैसियत से वो मुख्यमंत्री के ऊपर भी विधानसभा के उद्घाटन पे नाम मैं बिल्कुल डॉक्टर अजय कुमार को टाइम दूंगा। सुभराष्ट्रा, ऐसा क्या गलत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जिसके उनके खिलाफ 19 दल आके खड़े हो गए हैं? जब यही बात छत्तीसगढ़ में होती है तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता, और वहां पर तो सोनिया जी और राहुल जी होते हैं, जबकि उनका कोई संवैधानिक पद नहीं है। बिल्कुल आमिर जी, ऐसा नहीं है कि सवाल खड़े नहीं हो रहे, सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब सूझ नहीं रहा कांग्रेस पार्टी को। आप देखिए, ये वो लोग हैं, आज इनको राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ गई। और ये आपके पैनल में बैठे हुए डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कहा था जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम फ्लोट हुआ था प्रेसिडेंट के लिए? तो मैं दोबारा बोलकर इनके शब्दों को तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट का अपमान था, है और रहेगा। जो शब्द इन्होंने बोल दिए, उस शब्द पर कोई स्पष्टीकरण किसी भी नेता का कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। तो ये लोग जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, इन पे तो कुछ बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, मैं इस पूरे विपक्ष को चैलेंज करना चाहती हूँ। अगर इनको लगता है कि संसद भवन का जिस तरीके से शिलान्यास किया जा रहा है, उस तरीके से शिलान्यास किए जाने पर राष्ट्रपति का अपमान है, तो ये सारे सांसद जो आज हैं वो छोड़ देना, अपना पद छोड़ दें। जी, उद्घाटन हो रहा है, वो छोड़ दें। वो बोलने में मुझसे गड़बड़ी हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये छोड़ दें अपना पोजीशन, क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो ये देश की जनता के मैंडेट का अपमान है। और मैं देश की जनता होने के नाते मैं डिमांड करती हूँ कि विपक्ष पूरा छोड़ दे। अगर इनमें हिम्मत है, दम है, तो ये छोड़े और सड़क पर उतरे और देखते हैं इनकी राजनीति ज्यादा अच्छी है, ये इनकी राजनीति चमक पाती है, इनकी बात में दम है, तो पूरा देश इनके साथ आ जाएगा सड़क पर। दूसरी चीज और भी है, इनको बहुत ध्यान में आ जाता है राष्ट्रपति के पोजीशन की बात और सारे आर्टिकल्स गिनवाने लगते हैं। गवर्नर के पोजीशन की बात पर कोई क्यों नहीं कहता? गवर्नर के पोजीशन का भी पोजीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मैंडेटेड है ना भाई। उनको भी क्या सम्मान मिलना चाहिए, उसके बारे में भी तो चर्चा होती है। उसके बारे में तो कभी नहीं हमने सुना कुछ भी। और ये लोग क्या बात करेंगे आमिश जी? यही बीआरएस, यही आम आदमी पार्टी, जब राष्ट्रपति ने पहला अपना जब ज्वाइंट सेशन होस्ट किया, एड्रेस किया था, ये सब गायब थे। और आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन तमाम मेहमानों से टाइम लिमिट को फॉलो करें। 40 to 50 सेकंड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर करें। डॉक्टर अजय कुमार जवाब दीजिए। और छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है और एक लॉजिकल सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस हैसियत से सोनिया जी और राहुल जी भूमि पूजन कर रहे थे जब वहां पे सीएम थे? वहां पे गवर्नर को तो इन्वाइट नहीं किया था, वो भी जनजातीय समाज से ही आते ही हैं, अनसुईया उइके, आदिवासी तो समाज से ही आती हैं। जो एक मिनट प्रीवियस पैनलिस्ट के वक्ता के बारे में मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने वाली मशीन है। आप मेरा वीडियो चला दीजिए, आप भी चलाइए और इनका भी पूरा वीडियो चलाइए कि द्रौपदी मुर्मू इज अ डिसेंट पर्सन बट रिप्रेजेंट्स एन इवल फिलोसफी। फिर से चला लीजिए। मैं तो अभी भी बोलता हूं कि यू रिप्रेजेंट एन इवल फिलोसफी, यू मे और मे नॉट बी अ गुड पर्सन, आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट। तो पहली बात ये है, हमने वो वीडियो ANI में भी है, ट्विटर में भी है, देख लीजिए। शी इज अ डिसेंट पर्सन, शी इज अ डिसेंट पर्सन बट रिप्रेजेंट्स एन इवल फिलोसफी। विचारधारा जो है पहले बीजेपी में थी, तो वो हमारे लिए एक मिनट, कैन आई कंप्लीट सर? देखिए अमित जी, ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, तो इसलिए झूठ बोलना टीवी चैनल में जो इन्होंने सब लोग, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरह से लोग बातें को ट्विस्ट करते हैं, आप उसको वीडियो चला लीजिए और मैं तो खुशी से देख लूंगा, सबके लिए सार्वजनिक कर लीजिए।
दूसरी बात है, ये कौन होते हैं हमको इस्तीफा देने वाले, बोलने वाले हैं? फिर तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, मणिपुर जल रहा है, अभी भी नहीं गए। होम मिनिस्टर इस्तीफा दीजिए, मणिपुर जल रहा है, 24 एक बार भी नहीं गए, होम मिनिस्टर नहीं गए। जब मनोज जी ने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, मणिपुर में जब से चुनाव के लिए जरूर गए, लेकिन दंगा जब से शुरू हुए एक बार भी कोई नहीं गया, एक मंत्री नहीं गया, तो उसमें भी आपको आपत्ति नहीं है? आपने पता नहीं आपने शो किया कि नहीं मणिपुर में? अमित जी, मैं रिक्वेस्ट, मैडम आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, आई डोंट इंटरप्ट, सो प्लीज शो मी द कर्टसी। तीसरी बात, अगर आप टीवी कार्यक्रम मणिपुर, क्योंकि आपको इतना लगता है कि संसद में जो है लोकतंत्र को बचाना है, 54,000 लोग जो है विस्थापित हुए हैं, 28 लाख आबादी है, 100 लोग से ज्यादा, लेट मी कंप्लीट मैडम, आई डोंट इंटरप्ट, वो नहीं बोल रही है, मौत हो चुकी है। आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की इसमें लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं है? नहीं, मैं ठीक है, थैंक यू, सॉरी, माफी चाहता हूं, फिर आपसे क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात है कि अगर आप लोकतंत्र के बाद मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं। मुझे जो याद है कि मैं गूगल में सर्च करता, वो एक ऑफिस के इनॉग्रेशन था छत्तीसगढ़ असेंबली में। अगर हम गलत है तो कल हमको फिर से बुला लीजिए और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगूंगा। चौथी बात क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अमित जी आप बताइएगा कि राज्यसभा का, ये प्रोप्राइटरी की बात है ना, राज्यसभा के जो चेयरमैन वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि फिर वो मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी से ऊपर हो जाएंगे। और अच्छा, जवाब ले लेते हैं सुब्रत सर। अब आपने 2 मिनट बोला सर, अब आपने 2 मिनट बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सेकंड, 5 सेकंड। जब पार्लियामेंट के ऊपर जब हमला हुआ था, तो पार्लियामेंट पर हमला हुई थी ना, ये बिल्डिंग पर हमला नहीं हुई थी ना वाजपेयी जी के समय में। उसी तरह से जब पार्लियामेंट बिल्डिंग या पार्लियामेंट का नया भवन का उद्घाटन अगर 28 मई को होना है, तो फिर दोनों सदन का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। जवाब ले लेते हैं ना सर, सब टाइम लिमिट को फॉलो करिए ना। शुभराष्ट्र 40 सेकंड, शुभराष्ट्र 40 सेकंड, 40 सेकंड, थैंक यू, शार्प 40 सेकंड। जी, मैं ये कहना आमिर जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज तो इन्होंने मान लिया ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए, किसी भी हैसियत से गए, वो हैसियत क्या है वो समझा नहीं पाएंगे नेशनल टेलीविजन पर वो गए और असेंबली में इनॉग्रेट किया उन्होंने, ये तो मान रहे हैं, खुद ये बात मान रहे हैं। मैं अगर पूछ लूं ये सवाल, तो यही कांग्रेस के सारे प्रवक्ता या कांग्रेस के सारे समर्थक मेरे ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे। मैं पूछ रही हूँ ना, आप बता दीजिए ना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इन दोनों शख्सियत की। और राहुल गांधी का तो कुछ दिनों पहले तक हम कह सकते थे कि भाई एमपी हैं। सोनिया गांधी की हैसियत क्या थी, क्यों गई वो इनॉग्रेट करने, क्यों गई? जवाब अजय कुमार। और दूसरी चीज, मैंने जो मूल सवाल पूछा, अजय कुमार, गवर्नर इनवाइटेड नहीं था, गवर्नर जो कि जनजाति समाज से आता है, आदिवासी समाज से आता है, वो इनवाइटेड नहीं था, सोनिया जी और राहुल जी इनवाइटेड थे और उनका नाम तख्ती में सबसे ऊपर है। तो ठीक मतलब है, इसको आप लेजिटिमेट कैसे ठहरा सकते हैं? तो एक चीज बताइए, और नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन नहीं कर सकते नए भवन का? तो एक चीज बताइए, फिर आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं ये सवाल? इनसे पूछेगा कि नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बना रहे? यार मापदंड तो दोनों तरफ है ना, हमसे सवाल करते तो उनसे क्यों नहीं पूछने? वन साइड प्लीज, मिस्टर देवगन प्लीज अंडरस्टैंड, आस्क सुब्रता जी, व्हाई इज द प्रेसिडेंट नॉट? अगर आप हमसे सवाल करते तो आप हमारा जवाब दीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से ऊपर है ना प्रेसिडेंट में, क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, सुब्रता का आपने नाम लिया, सुब्रता प्लीज आंसर इट। ओके, सुब्रता रिप्लाई, शार्प रिप्लाई, शार्प रिप्लाई, सुब्रता, sharp reply. You answer my question. Why is the president not inaugurating? I am answering your question. Allow me to, sir. Allow me to. Dr. Ajay, you assume that I am the spokesperson. Hindi channel hai, sir. You assume that I am the spokesperson of either. जी, आमिर जी, सॉरी। इनको ऐसा ये assumption है इनका कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से या भाजपा की तरफ से कुछ कहूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल इस देश की एक ऐसी नागरिक होने के नाते पूछ रही हूं जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं चाहती हूं कि देश का विपक्ष मजबूत हो। तो मुझ पे भाजपा के सवाल मत पूछें। भाजपा का सवाल देने के लिए मनोज जी बैठे, आप पूछिए उनसे। मैं क्या सवाल पूछूंगी, जनता क्या सवाल पूछेगी, इसका निर्णय विपक्ष नहीं लेगी। जनता क्या सवाल पूछेगी, इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी। इस एलिटिस्ट माइंडसेट से निकलिए। और डॉक्टर अजय कुमार, जिसको आप कह रहे थे कि एक सामान्य सी बिल्डिंग है, जिसको आप कह रहे थे वो सामान्य सी एक बिल्डिंग है और सामान्य सा एक ऑफिस है, वो सामान्य सा ऑफिस नहीं है। मेरे पास वो तख्ती है, नवीन विधानसभा भवन है, वो तख्ती दिखाइए व्यूअर्स को। जनता देश की देखे, जनार्दन जो होती है वो देखे, वो तख्ती को देखे, उस तख्ती में क्या लिखा हुआ है। उस तख्ती में नवीन विधानसभा भवन लिखा हुआ है, उसमें
सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी जी का है, दूसरा नाम राहुल गांधी जी का है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, चरणदास महंत जो कि स्पीकर है विधानसभा के, उनका नाम भी नीचे है, मंत्रियों का नाम नीचे है। बताइए पॉलिटिकल हैसियत क्या थी इस देश की जनता को। डॉक्टर अजय कुमार, आप संविधान सम्मत बात करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन इट टुनाइट टू द व्यूअर्स। देश की जनता को बताइए सर प्लीज। तो आप भी देश की जनता को बताइए ना कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए क्यों कतराते हैं कि राष्ट्रपति उनसे ऊपर है। हम ही से पूछेंगे सिर्फ विपक्ष से, सरकार से तो कभी पूछ लो अमित जी गलती से। दूसरी बात है सुब्रता जी इतने सवाल करें कि देश के नागरिक की हैसियत से। मैडम मैं आपके इतने कार्यक्रम देख चुका हूं, आपने कभी भाजपा से कोई सवाल किया तो मैं सचमुच में आपको जो है ना आई विल सेंड यू बुके ऑफ मेरे कार्यक्रम में किया एक बार भी आप बताइएगा कि एनी शो नो वन सेक लेट मी कंप्लीट सर आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू विल हैव टू लेट मी कंप्लीट। अगर आप हमने टीवी शो नहीं तो मैंने पहले ही बोल दिया अमित जी हमको कोई रुचि नहीं है शो में आने का। मैं फिर से आपसे तब से तो बोल रहे हैं कोई रुचि नहीं है। नहीं तो हाँ तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सुब्रता जी इतनी देश के नागरिक वाले बड़े बड़े बयान बोल रही है, एक पे एक लाइन दिखा दीजिए मैडम। इतने कार्यक्रम के आपने भाजपा से एक सवाल किया हो, बाय गॉड मैं जो है सलाम कर लूंगा। देश की नागरिक आप कैसे हो गई? ठीक है, आप भाजपा के पक्ष में बोलने वाली एक जो वक्ता हो गई। मनोज तिवारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो लगातार बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर बोलना चाह रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए, तभी मैं इस बात का। एक सेकंड, एक मलूक साहब मैं आपको मौका दूंगा, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, मैं आपको होल्ड। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मनोज तिवारी मुझे माफ करिए, मलूक नागर लगातार बोल रहे हैं। मलूक नागर चुप होइए जरा, रुकिए 50 सेकंड। मलूक नागर देखिए, अजय जी की बात जो इन्होंने कहा, आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है, जहां से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी लड़ते थे, जहां से गृह मंत्री लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने प्रमोद आचार्य जी को वहां से चुनाव लड़ाया। मैं भी कांग्रेस ही रहा हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं, और एक समय 2001 में कांग्रेस के सेशन में बंगलौर में सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे। आचार्य प्रमोद यूथ कांग्रेस से लेकर के पिछले 35 साल से लगातार कांग्रेसी है। अगर आचार्य प्रमोद कांग्रेसी नहीं है तो अजय जी भी कांग्रेसी नहीं है। वो प्रियंका जी के बहुत नजदीक है, सचिन पायलट जी के बहुत नजदीक हैं, और उन्होंने अगर ये बात कही है, ये जो कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है, ये टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, तो एक चिट्ठी दिखा दें जिसमें आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस से निकले हों। कांग्रेस में दबा गला घोटा जाता है और उसके अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी के साथ 23 G23 आधी कांग्रेस साथ है, ये उनको समझ लें और देख लें और सुन लें जब बात करें। ये तो जो है बड़ा संसद भवन बनने का भी विरोध कर रहे थे। 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 और 21 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ, और ये 16 में बननी शुरू हुई। ओके, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, देन मनोज तिवारी जी 15 सेकंड, डॉक्टर अजय कुमार। लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था 47 तक, 47 के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, 52 में पहली बार संसद आया, 1947 मलूक नागर सांसद साहब, मलूक नागर जी सांसद साहब शांत, मलूक नागर यहाँ रह गए तो मलूक नागर शांत, मलूक नागर जी शांत। ओके, 20 सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, मलूक नागर की बात का जवाब करें। अगर आचार्य कांग्रेसी नहीं है तो आप भी कांग्रेसी नहीं है। सांसद जी कल बोल देंगे कि ये भी कांग्रेस में, तो ये तो बीएसपी में, ये पहले कांग्रेस में थे। अभी भी बोल रहा हूं कि आचार्य प्रमोद का ट्विटर और फेसबुक देख लीजिए ना, क्यों टीवी चैनल में आकर इस तरह का टिप्पणी मत कीजिए सर। कल मैं बोल दूंगा आप अभी भी कांग्रेस में हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। दिक्कत क्या है कि अगर आपने छोड़ दिया पार्टी में कि आपने अपनी जो ये सार्वजनिक रूप से जो आचार्य जी ने बोल दिया है, आप फेसबुक और ट्विटर देख, आप भी, इसका मतलब आप भी कांग्रेस हो। अगला मनोज जी भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे चलाने में सहयोग करेगी। इस तरह का बयानबाजी बहुत। अच्छा, मनोज तिवारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मनोज तिवारी मोदी जी जब जवाब देंगे तो इस बात का जवाब मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर नवीन विधान भवन का उद्घाटन सोनिया जी और राहुल जी ने क्यों किया था, तब उस बात का जवाब मिलेगा। समझे आप कुछ कि नहीं समझे अभी तक? देखिए अमीश भाई, हमारे अजय जी ने स्पष्ट कह दिया कि छत्तीसगढ़ पे इनका कोई जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री से पूछो। देखिए, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री पद का अगर सम्मान करते ना, तो मनमोहन सिंह जी के साथ जो हुआ वो इतिहास नहीं देखा जाता। बहरहाल राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत बड़ी चीज है, और ये संसद में 988 सीट है।
ये 988 सीट का इशारा भी शायद इस समय कांग्रेस नहीं समझ सकती। बढ़ती जनसंख्या के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया है, कितना बड़ा गौरव हुआ है, ये देश महसूस कर रहा है। विरोध करने वाले करते रहेंगे और कहीं गलियारे में दब जाएंगे। लेकिन सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे नंदी बाबा बैठे हैं। सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि चोल वंश से निकल के आया। और अजय भाई ने आज पूछा कि अब तक पता क्यों नहीं चला। अरे बताने का काम तो नेहरू जी का था, जिन्होंने उसको सोने की छड़ी गिफ्ट कर दिया, कह के रख दिया गया आनंद भवन में। ये उस समय का बात था अजय भाई। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तभी पता चला कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, और तभी पता चल रहा है सेंगोल क्या है। इसलिए सेंगोल जो धर्म न्याय का प्रतीक है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा हमला बोला है। इस विषय को देखते हुए अमित शाह ने क्या बोला है, आइए सुनते हैं और देखते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब मैं आपसे नई संसद को लेकर एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, इसलिए टीवी का रिमोट उधर रख दीजिए। पहले नई संसद के उद्घाटन को सियासी लड़ाई का अड्डा बनाया गया, फिर विवाद सुंगोल यानी राजदंड पर खड़ा कर दिया गया। आरोप लगाए गए कि सुंगोल के जरिए मोदी सरकार संसद को धार्मिक रंग में रंगने की साजिश कर रही है। सबसे पहले है क्या आखिर सुंगोल का संबंध महान चोल साम्राज्य से जुड़ा है व्यूअर्स। 21 चोल राजाओं ने 431 साल शासन किया। सुंगोल को सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक राजा सत्ता में आने वाले राजा को सुंगोल सौंपता था। लेकिन अगस्त 1947 में भारत की आजादी का वक्त आ चुका था। इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता उन्हें कैसे सौंपी जाएगी, इसका तरीका क्या होगा। तब पंडित नेहरू ने सी राजागोपालाचारी से इसके बारे में विचार विमर्श किया और राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को चोल साम्राज्य और सुंगोल के बारे में जानकारी दी। तब पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को इसकी जानकारी मुहैया कराई। इसके बाद सी राजागोपालाचारी ने तंजौर में एक मठ से संपर्क किया। इस मठ ने तुरंत 5 फीट ऊंचा सुंगोर बनाने का आदेश जारी कर दिया। इसके ऊपर शिव के वाहन और द्वारपाल नंदी विराजमान है। नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है। 10 दिन में करीब 15 कारीगरों ने मिलकर सुंगोल को तैयार किया। 3 लोग विशेष विमान से 14 अगस्त 1947 को सुंगोल लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें अब आएंगी आपके सामने, पंडित नेहरू के हाथ में सुंगोल यानी राजदंड है जो उन्हें सौंपा गया था। लेकिन इसके बाद भारत के इतिहास के इस गौरवशाली किस्से को हर कहानी से गायब कर दिया गया। व्यूअर्स, आज आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आपने सुंगोल के बारे में न कभी सुना होगा, न कभी सुंगोल को देखा होगा। जो सुंगोल भारत की आजादी का महान प्रतीक है, उसे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे वहां सुंगोल या राजदंड के नाम से नहीं रखा गया, बल्कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू के नाम से रखा गया। पंडित नेहरू को भेंट की गई एक सुनहरी छड़ी का नाम दे दिया गया। हमारे इतिहास को जरा सोचिए, ये कितनी अफसोसजनक बात है। यानी ना सिर्फ सुंगोल की कहानी को गायब किया गया, बल्कि उसका नाम, उसका अस्तित्व भी छीन लिया गया। लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि सुंगोल के ऊपर नंदी जी विराजमान थे, या फिर इसलिए इस राजदंड पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा है? क्या
इससे किसी तरह की सियासी समस्या की आशंका थी। और आज जब भारत के गौरवशाली इतिहास और इसके अमूल्य सिंबल को उसका उचित सम्मान मिल रहा है, तो एक बार फिर इसका विरोध शुरू हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में सुंगोल की स्थापना को कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। व्यूअर्स, आज 2 सवाल बेहद जरूरी है। पहला, राजदंड पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बना, और जिस सुंगोल को नेहरू भूल गए थे, मोदी उसे ढूंढ लाए। क्या विपक्ष की असली परेशानी यही है? इसी मूल सवाल के साथ आज मैं के कार्यक्रम का मैं अंत करता हूं। सुंगोल भारत के गौरवशाली इतिहास का छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।